हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन। हम पढ़ चुके हैं। लाइफ प्रोसेसेस का जो टॉपिक है न्यूट्रिशन, उसे पढ़ लिया है। आप अगर नहीं देखे वीडियो तो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए अगर हम बात करें रेस्पिरेशन होता क्या है, तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन लिविंग बीइंग्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने क्या बताया कि ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है ना। तो रेस्पिरेशन तो आप समझ रहे हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, और ब्रीदिंग और एक्सप्रेशन को आप एक ही मत समझिएगा। रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो ब्रीदिंग है वो क्या होता है, उसमें हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, मतलब इनहेलेशन और यहाँ पे एक्सहेलेशन होता है। ठीक है, मतलब ब्रीदिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब O2 एंड CO2 को जो एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हम एयर से क्या करते हैं, टेकिंग एयर इनसाइड द बॉडी एंड रिलीज एयर आउटसाइड द बॉडी। ये जो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन होता है, ये आपका ब्रीदिंग होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो अभी तो हमने डेफिनेशन जाना है कि हाँ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे कि यहाँ पर भी हमने थोड़ा सा, वहाँ पे आपको मैंने शॉर्ट में बताया है, थोड़ा सा ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेयर लिविंग सेल्स कहाँ पे होती है, तो लिविंग जो सेल्स होती है उसमें होती है। ठीक है, होता क्या है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स है लाइक ग्लूकोज, ठीक है, ये जो आपका न्यूट्रिएंट है, इन्हें क्या करते हैं, इन्हीं को एनर्जी मतलब इसी न्यूट्रिएंट से ही एनर्जी फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मदद से, यूजिंग ऑक्सीजन। एंड यहाँ पे आपका वेस्ट क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और साथ में वाटर जो है ये भी बनता है। ठीक है, ये समझ लीजिए वेस्ट रहता है। एंड इसके कितने टाइप होते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है, तो यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड। ठीक है, यहाँ पे किसका हम यूज करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करने में, तो ऑक्सीजन का। एंड आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन हम पढ़ेंगे तो ये अकर हो जाती है विदाउट ऑक्सीजन के। ठीक है, तो चलिए अभी हम पूरा पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको अगर ब्रीदिंग समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता दूं, ब्रीदिंग क्या है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और आपने देखा कि ब्रीदिंग इनहेल करते हैं आप ऑक्सीजन को, फिर एक्सहेल करते हैं आप CO2 को। ठीक है, तो आपने देखा कि ब्रीदिंग में क्या हो रहा है और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन के जो टाइप है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, समझ लेते हैं, और इससे भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए। ठीक है, it is the process in which glucose 6 carbon molecule compound convert into pyruvic acid. Okay, 3 carbon molecule compound inside the cytoplasm. Cytoplasm of the cell breakdown of glucose in cytoplasm is known as glycolysis. Okay, and then pyruvic acid. Then pyruvic acid convert into CO2, H2O, ATP, 38 ATP. Okay, inside the mitochondria. कहाँ पे? Inside the mitochondria. This process, presence of oxygen. Okay, and this process is known as Krebs cycle. Okay, तो आप देख सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज रहेगा आपका, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है आपका ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज है सबसे पहले आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म में, ये जो पाइरुवेट में अपना कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है उसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एरोबिक, एनारोबिक, और ये जो आपका यहाँ पे मसल्स में हो रहा है। देखिए एरोबिक एनारोबिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसमें होता है, ईस्ट है, ईस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गया, उनमें होता है। और ये आपका पाइरुवेट कन्वर्ट किसमें हो रहा है, एथेनॉल में। ठीक है, एथेनॉल आप जानते होंगे। ठीक है, एथेनॉल, और एथेनॉल कौन सा, ये जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, एथेनॉल समझ रहे ना। एंड CO2 और एनर्जी, ये यहाँ पर इतना यहाँ पे कन्वर्ट होता है। ठीक है, और ये किस कब होता है, ऑब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन, वहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं ये जब मसल्स में हो रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है। तो जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब ये जनरली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो ये आपकी मसल्स में होता है, जैसे कि आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं तब ये होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड और प्लस आपकी एनर्जी भी, ठीक है, एनर्जी भी फॉर्म होती है। आप अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ठीक है। तो ये तो मसल्स में हो रहा था, ठीक है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन की जो है यहाँ पे ऑप्शन है या प्रेजेंट नहीं है ऑक्सीजन। और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे है, उपस्थिति है। और ये आपके यहाँ पे क्या बनता है, तो CO2 बनता है, वाटर बनता है, एनर्जी बनती है, ठीक है। तो ये तो अभी हमने पढ़ा ही, एरोबिक रेस्पिरेशन ये हो रहा है ना, ये हमने भी पढ़ा। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम पूरा आप देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम पूरा देखते हैं कैसे एयर एंटर करती है और कौन कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले नॉस्ट्रल से शुरू करते हैं। नॉस्ट्रल्स में आपको एयर जो रहेगा, ठीक है, म्यूकस मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जैसे एयर इंटर करती है तो नॉस्ट्रल के थ्रू इंटर करती है, पूरा नेजल पैसेज होता है, ठीक है, नेजल कैविटी रहती है और यहाँ पर पूरा जाता है ये आपका नेजल पैसेज के थ्रू। तो एयर इंटर होती है, जैसे कि एयर इंटर्स एयर वेयर इट इज द वार्मथ फिल्टर्ड एंड मॉइस्चर्ड, यहाँ पे एरिया मिलता है। एंड फेरिंग्स फिर आ जाता है। एंड देन फेरिंग्स में क्या होता है कि कॉमन पैसेज है फूड पाइप एंड मिड पाइप दोनों के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉमन पैसेज है, ठीक है, कॉमन पैसेज वे फॉर एयर एंड फूड। एंड आपका लैरिंक्स जो कि साउंड बॉक्स होता है, एंड ये क्या होता है, तो ये एयर यहाँ पे एयर पासेस थ्रू दिस व्हिच इज कनेक्ट फेरिंग्स टू द ट्रैकिया। ये यहाँ पे जो लैरिंक्स है आपका, लैरिंक्स से कनेक्ट है ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया आप जानते हैं विंड पाइप है, ठीक है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि जो ट्रैकिया है इस पे ऐसे कार्टिलेज की ये जो आप देख सकते हैं रिंग्स लगी हुई है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया जो आपका ये पूरा नेक पे रहेगा, ठीक है। तो ट्रैकिया जो होता है ये आपका यहाँ पे इस पर रिंग्स लगी होती है कार्टिलेज की, ठीक है। और ये कनेक्ट किससे होता है, तो लैरिंक्स से। ट्यूब दैट कनेक्ट लैरिंक्स टू ब्रोंकाई एंड लाइन विद द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज टू कीप एयर वे ओपन, कंडक्ट एयर इनटू द लंग्स। आप यहाँ पे देखा है कि ट्रैकिया के थ्रू ही आपका जो एयर है वो पहुंच रहा है लंग्स में, ठीक है। एंड ट्रैकिया से ट्रैकिया कनेक्ट है आपका लैरिंक्स से। एंड ट्रैकिया आपकी टू पार्ट में ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी, जिसे हम ब्रोंकाई कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ट्रैकिया स्प्लिट इनटू टू ट्यूब्स ईच एंटरिंग लंग्स, ठीक है। क्या होता है कि जब ट्रैकिया डिवाइड होगी टू पार्ट में, देख सकते हैं ट्रैकिया क्या हो गई है, डिवाइड हो गई टू पार्ट में, और इसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रोंकाई कह रहे हैं, ठीक है। और ट्रैकिया आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपका लैरिंक्स से कनेक्ट है, साउंड बॉक्स से कनेक्ट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे ब्रोंक्यूल्स। जब ये जो ब्रोंकाई है ये डिवाइड हो जाएगी ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोंकाई डिवाइड हो जाएगा इसमें ब्रोंक्यूल्स में, मतलब डिवाइड ब्रोंकाई जो है आगे चल के क्या बन रहा है, यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स बन रहा है। और ब्रोंक्यूल्स क्या करता है, तो यहाँ पे द ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस थ्रू आउट द लंग्स, ओके। एंड यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स के बाद आ जाएगा स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वेओलाई कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत ही टीनी होता है, बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, तो इंड जो ब्रोंक्यूल का इंड होता है वहां पर ही होता है, ठीक है। टीनी थिन वॉल्ड सैक होता है एट एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, सराउंडेड बाय कैपिलरीज। इसके आसपास क्या रहेगा, कैपिलरीज, ठीक है। एंड वेयर ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। और ये प्रोसेस डिफ्यूजन के थ्रू होती है, ठीक है। तो दे आर द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन द लंग्स। तो ये जो एल्वेओलाई है ये एक साइट है काय की, तो गैस एक्सचेंज की, ठीक है। और ये डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपको समझ में आया होगा। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार मैं फिर समझा दे रही हूँ आपको। ये नेजल कैविटी
सबसे पहले जो एयर इंटर होती है, ठीक है, नोज से, नॉस्ट्रिल से, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं फेरिंक्स, तो आपका पता है कि फूड पाइप के लिए और विंड पाइप के लिए कॉमन पैसेज है। उसके बाद आपका लैरिंक्स से आपकी जुड़ी होती है ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, उसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई के बाद आ जाता है ब्रेक्टियोल्स, एंड ब्रेक्टियोल के बाद आता है एल्वोलाई, ठीक है। एल्वोलाई जो कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपका ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें हम हार्ट को पढ़ेंगे एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स।